हेलो। कैसे हो आप सब लोग? नमस्ते। गुड मॉर्निंग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से अपनी जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी ना, 10th क्लास की, आज हम उसको फिर से यहाँ से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है। और पहली बात, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, आई एम रियली सॉरी कि मैंने काफ़ी लंबा ब्रेक ले लिया। हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे हम 10th क्लास का। उसके बाद ना मैं हमारा काफ़ी गैप हो चुका, और उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं तहे दिल से। कुछ अर्जेंट वर्क आ गया था, जिसको मैं डिले भी नहीं कर सकता था, तो मुझको पहले वो ख़त्म करना पड़ा। लेकिन अब मैं श्योर कर रहा हूँ कि अब जो आपकी क्लासेस होगी ना, वो कंटिन्यूस होगी। ठीक है। हम सारे चैप्टर वन बाय वन कंप्लीट करेंगे। अब कोई भी ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, इतना मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ। ठीक है। अब जितने भी मेरा काम था ना, मैं उनको ख़त्म कर चुका हूँ। अब आपसे होगी, अब आपको वीडियो मिलेगी रेगुलरली। ठीक है। और फिर से मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करें। तो आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑर्बिट में, जहाँ पे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 आज स्टार्ट करेंगे हम। चैप्टर नंबर 2, पोलिनोमियल्स। ठीक है, क्लास 10। तो जैसे पोलिनोमियल्स आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है। पोलिनोमियल होता क्या है? ठीक है। जिसने पढ़ा होगा, जिसको पता होगा, जिसको अभी भी याद होगा, बहुत अच्छी बात है। और जिसको नहीं नहीं पता, या भूल गए, या थोड़ा थोड़ा याद है, कच्चा पक्का याद है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, और कौन से लेवल तक जाएंगे? हीरो लेवल तक जाएंगे। ठीक है। तो पहली बात, हमको पोलिनोमियल, सबसे पहले हम देखते हैं कि पोलिनोमियल होता क्या है। तो पोलिनोमियल होता क्या है? तो एक पोलिनोमियल, अ पोलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वेरिएबल्स, numbers and operations like addition, subtraction and multiplication where the power of the variables are whole numbers। ठीक है। क्या बोला गया है कि जो एक पोलिनोमियल होता है ना, वो क्या होता है? वो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपने चैप्टर पढ़ा होगा, में भी 8th क्लास या 9th क्लास में, 8th क्लास में पढ़ा होगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि बना हुआ होता है, किससे बना हुआ होता है? वेरिएबल से बना हुआ होता है, नंबर से बना हुआ होता है। ठीक है। और ऑपरेशन से बना हुआ होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एटसेट्रा। ठीक है। और सबसे मेन बात ये आती है कि वेयर द पावर्स ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर, कि जहाँ पे जो वेरिएबल्स की जो पावर होती है ना, वो होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है। तो पोलिनोमियल में जितने भी वेरिएबल होंगे ना, उनकी जो पावर होगी ना, वो होल नंबर होनी चाहिए। अगर वो होल नंबर है, तो ही हम उसको पोलिनोमियल बोल सकते हैं। और अगर वो होल नंबर नहीं है, तो उसको हम पोलिनोमियल नहीं बोल सकते। ठीक है। जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन में आपको बता भी देता हूँ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्चुअली होता क्या है। जैसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दोनों बोल लो, मैं सीधा एक्सप्रेशन बोलूंगा तो आप समझ जाना कि मैं इसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है। जैसे अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, वेरिएबल्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है? बेसिक सी बात है कि कॉम्बिनेशन होता है किसका? नंबर्स का और वेरिएबल्स का। और मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब जैसे प्लस माइनस, अंडर रूट वगैरह। ठीक है। इस एग्जाम्पल भी दिया है, x+5, ये क्या है? ये एक एक्सप्रेशन है। अंडर रूट एक्स, ये भी एक एक्सप्रेशन है। 1/x, ये भी एक एक्सप्रेशन है। x² + 3x+1, ये भी क्या है? ये भी एक एक्सप्रेशन है। ठीक है। इसमें आपको वेरिएबल भी मिलेंगे, किस नंबर भी मिलेंगे। देखिए, जरूरी नहीं है कि दो एक कि ये सारे हो एक साथ। जैसे इसमें है, इसमें वेरिएबल भी है, नंबर भी है, इसमें ऑपरेशन भी है। ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ वेरिएबल है, इसमें नंबर तो नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं, ये मत बोल देना कि हाँ भाई इसमें तो नंबर नहीं है, तो ये इसको एक्सप्रेशन कंसिडर ही नहीं करेंगे। नहीं, ये वेरिएबल, सॉरी, ये एक्सप्रेशन है। ठीक है। 1/x, ये भी क्या है? एक्सप्रेशन है। और x² + 3x+1, ये तो एक्सप्रेशन है ही। ठीक है, समझ में आया कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है? जरा तो फिर से आते हैं। देखो, इसमें एक बार ध्यान देना, आपने ध्यान दिया होगा इस लाइन पे
क्या बोला गया है, अ पोलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, कि जो एक पोलिनोमियल होता है ना वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, तो यहां से दो बात आती है निकल के, तो नोट करिएगा। पहली बात क्या आती है कि जितने भी पोलिनोमियल्स होंगे ना, वे सारे क्या होंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे या फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होंगे, जो भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ऑल पोलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक बोल लो या फिर मैथमेटिकल बोल लो, कुछ बोल सकते हो। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, बट अब दूसरी मेन बात, बट से स्टार्ट करेंगे, बट ऑल एल्जेब्रिक या फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आर नॉट पोलिनोमियल। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये दो बात। क्या पहली बात क्या होगी कि जितने भी पोलिनोमियल होंगे ना, सारे पोलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, कंफर्म है ये बात। लेकिन सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं हो सकते। वही एक्सप्रेशन पोलिनोमियल होंगे जिनमें वेरिएबल्स की पावर होल नंबर होगी। अगर वेरिएबल्स की पावर होल नंबर नहीं है तो वो एक्सप्रेशन तो हो सकता है लेकिन पोलिनोमियल नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़े तो ये बात ध्यान रखना, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि सारे पोलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो होंगे, ठीक है, लेकिन सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं होंगे। वही एक्सप्रेशन पोलिनोमियल्स होंगे जिनमें वेरिएबल्स की पावर होल नंबर होगी। समझ में आया? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। ठीक है, तो डेफिनेशन भी समझ में आई होगी आपको कि होता क्या है पोलिनोमियल। फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी हमने डेफिनेशन पढ़ी क्या होता है, हमने एग्जाम्पल भी देखे, समझ में आया। और फिर हमने दो मेन बात, सबसे मेन बात हमने नोट की, ठीक है, ये वाली, आई होप समझ में आई होगी। ठीक है, अब इन्हीं पे हम जरा कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं यही समझा दूं, यही समझ लेता हूँ एग्जाम्पल्स, या फिर कोई अलग ही ले लेता हूँ, छोड़ो, एक मिनट रुको। हाँ, ये लो, अब यहाँ पे ले लेता हूँ एग्जाम्पल्स। जो पहला एग्जाम्पल होगा, जरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो कि होगा x⁵ माइनस 2x² +1। ठीक है, अब देखो इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं, ये सारे क्या है, ये जो मैं लिखने वाला, ये सारे मैं लिखूंगा ना, ये सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखूंगा, तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ऑब्वियसली बात है। अब आपको आपको बताना है कि क्या ये पोलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, जैसे ये वाला हो गया, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, दूसरा एग्जांपल ले लिया मैंने, जैसे 3/x+2। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे √x + 5। ठीक है, ये जितनी भी मैंने एक्सप्रेशन लिखी है
अब आपको ये बताना कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब देखो फिर से याद करो पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है, इसमें वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स भी हो, नंबर्स भी हो, और ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन भी हो, और सबसे मेन बात जिनमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, वही पॉलिनोमियल कहलाए जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वी हैव टू चेक कि इसमें वेरिएबल्स है, बिल्कुल है, नंबर भी है। ठीक है, और सबसे मेन बात क्या देखो कि वेरिएबल्स की पावर होल नंबर है या नहीं है। ठीक है, कोई भी वेरिएबल लिखा हो, आपको कुछ नहीं देखना, सबसे पहले वेरिएबल्स में जाओ और उसकी पावर देखो। अगर वो होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल होगा, और अगर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। ठीक है, जैसे इसमें एक्स की पावर क्या है, 5 है, क्या ये 5 होल नंबर है, बिल्कुल है। अब देखो जितनी भी वेरिएबल हो गए ना, सबकी चेक करना, सबकी पावर चेक करना। जैसे ये वाला एक्स था, इसकी पावर क्या है, 5 है, तो ये क्या होल नंबर है, हाँ होल नंबर है भाई। ठीक है, अब जरा इस वेरिएबल की देख लो, इस वेरिएबल की पावर क्या है, 2 है, तो क्या ये होल नंबर है, बिल्कुल है। तो इसमें देखो ये एक्सप्रेशन भी है और इसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर भी है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। ठीक है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब जरा दूसरे में देखो, दूसरा एग्जांपल देखो, इसमें क्या है, 3/x+2। अब आपको ना दिमाग में आया होगा कि सर देखो इसमें वेरिएबल की पावर जो हो, हम आपने बोला था कि आपको जो भी एक्सप्रेशन दिखा था ना, इसमें सबसे पहले हमको वेरिएबल चेक करना है और वेरिएबल की पावर चेक करनी है। तो जरा इसमें देखो सर, देखो ये एक्स है और एक्स की पावर जहाँ पे कुछ नहीं होती है वो वन मानी जाती है, तो यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, इसका मतलब 1 तो होल नंबर होता है, इसका मतलब ये तो पॉलिनोमियल हुआ नहीं। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, सबसे पहले आपको सोल्व करना है। ठीक है, जैसे मैं इसको सोल्व करूँ ना आपके सामने, तो ये क्या होता है, अगर जैसे इसको मैं इसको ही सोल्व करूँ, ये क्या, ये कैसे लिखा है, इसको मैं अलग अलग तोड़ूँ तो क्या होता है, ये ऐसे लिखा हुआ है, राइट, ऐसे तो है। अब जरा अगर मैं इसको अपोन से हटाऊँ ना, एक्स की पावर को अपोन से हटाऊँ, हमको अपोन में नहीं लिखना वेरिएबल, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसको जैसे मैं अपोन से हटाऊंगा ना, तो ये सीखा था ना, ये सीखा है ना, आपको पता होगा कि अगर एक्स की पावर कुछ भी पॉजिटिव हो ना, जैसे एक्स की पावर 2 मान लो, ठीक है, ये अलग एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्स की पावर 2 है, और अगर मैं इसको ही इनका रेसिप्रोकल करूँ ना इसका, तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। इसका रेसिप्रोकल करने पे क्या हो जाता है, माइनस, जो पावर होती है ना वो माइनस में चली जाती है। ये समझ में आया होगा ना। और ऐसे अगर मैं इसका उल्टा करूँ, तो अगर ये माइनस में होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे एक्स की पावर क्या है, +1 है, लेकिन जैसे मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x⁻1 + 2। तो अब आप बोलो कि क्या वेरिएबल्स की पावर होल नंबर है या नहीं है, नहीं है, क्योंकि नेगेटिव में आ रहा है, और होल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है और सारे पॉजिटिव साइड जाता है, राइट। तो क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं है। इसको देख के हमको लग रहा था कि ये पॉलिनोमियल है, लेकिन जैसे हमने इसको सोल्व किया हमको पता चला कि अरे इस वेरिएबल की पावर तो नेगेटिव में है, इसकी पावर तो होल नंबर है ही नहीं, तो ये क्या हुआ, ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ। समझ में आया, बहुत बढ़िया, बहुत समझदार बच्चे हो आप तो ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ, राइट। अब जस्ट एग्जाम्पल थर्ड देखो, एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखो। अब रूट में अंडर एक्स, सॉरी, अंडर रूट एक्स है,
अंडर रूट एक्स प्लस 5 है। आपको पता है कि अंडर रूट हटाने का मतलब क्या होता है, इसको सोल्व करो। अंडर रूट जैसे हटाओगे तो एक्स की पावर क्या होती है, हाफ हो जाती है, राइट। भाई अंडर रूट को सोल्व करने पर एक्स की पावर हाफ ही तो हो जाती है, कोई भी वेरिएबल की पावर हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हाफ होल नंबर होता है, नहीं होता है। तो क्या ये पोलिनोमियल हो गया, पोलिनोमियल होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पोलिनोमियल में हमेशा वेरिएबल्स की पावर होल नंबर होती है, ठीक है। तो क्या ये पोलिनोमियल है, नहीं है, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक और लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, नहीं लास्ट में कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। चिंता मत करो, आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, आप सारे एग्जांपल लेके, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपने आपके माइंड में। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स की पावर 4 अपॉन में एक्स की पावर 2 प्लस 1, या फिर 1 नहीं प्लस, एक मिनट, प्लस 7x प्लस 3। क्या मैं पूछूं आपको कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, सॉरी एल्जेब्रिक पूछ रहा हूँ, क्या ये पोलिनोमियल है, तो आप क्या करोगे, पहले इसको सोल्व करोगे, ठीक है। जैसे आप सोच रहे हो, जैसे आपको लग रहा होगा, अगर माइंड में नहीं आ रहा है ये बात तो अच्छी बात है, अगर आ रहा होगा ना, देखो यहाँ पे अब अपोन में आप सोच रहे हो, जैसे मैंने इस एग्जांपल को सॉल्व किया था ना, कि इसको रेसिप्रोकल करा था क्योंकि मैंने अपोन में नहीं रखा था, तो रेसिप्रोकल करके इसकी पावर जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव में चली गई। तो आप सोच रहे होंगे कि ये भी तो अपोन में है, तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये तो नेगेटिव में जाएगा, तो वेरिएबल की पावर नेगेटिव आएगी, तो उसका मतलब ये तो पॉलिनोमियल होगा नहीं, ठीक है। क्या ये आपके मन में डाउट आ रहा होगा, ऐसा नहीं आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, आ रहा होगा तो देखो कैसे क्या होता है। देखो यहाँ पे क्या है, एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 2 वेरिएबल सेम है, ऊपर भी एक्स है और नीचे भी एक्स है। तो आपने मे बी कौन सी क्लास में, 7th 8th क्लास में सीखा होगा कि ए की पावर एम मानो, अपोन में ए की पावर एन मानो, अगर ये अपोन में है ना तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। अपोन में पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, और मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, ठीक है। तो देखो ये एक्स यहाँ पे भी है, एक्स यहाँ पे भी है, शर्त क्या होना चाहिए, ये सेम वेरिएबल होना चाहिए, ऊपर भी एक्स होना चाहिए नीचे भी एक्स होना चाहिए, दोनों में एक्स, एक्स का मतलब कुछ भी सेम सेम होना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। तो जैसे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस हो जाएगी, 4 में से बड़े में से छोटे में तो माइनस करोगे, तो 4 में से 2 माइनस तो करोगे, प्लस 7x प्लस 3। तो क्या आया, 4 में से 2 गए तो एक्स की पावर क्या आएगी, 2 आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल चेक करो, अब वेरिएबल की पावर 2 है, होल नंबर है, बहुत बढ़िया। एक्स की पावर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, 1 क्या है, 1 भी होल नंबर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये पोलिनोमियल हुआ, समझ में आया, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। हाँ एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2x प्लस रूट 5, ठीक है। अब ये हमको ये पता करना है कि क्या ये पोलिनोमियल है नहीं है। अब देखो जैसे यहाँ पे था ना, यहाँ पे अंडर रूट एक्स प्लस 5 था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2x प्लस अंडर रूट 5 है, ठीक है। तो आप ये मत कंफ्यूज होना कि यहाँ पे अंडर रूट आ रहा है तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा, नहीं, यहाँ पोलिनोमियल नहीं था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट वेरिएबल का था, लेकिन यहाँ पे तो नंबर है ना, नंबर अंडर रूट में हो या नंबर की पावर कुछ भी हो, हमें हमको उससे लेना देना नहीं है,
हमको किससे मतलब है, हमको वेरिएबल से मतलब है कि वेरिएबल नहीं अंडर रूट में होना चाहिए और उसकी पावर होल नंबर से अलग नहीं होनी चाहिए। तो इसकी पावर क्या है, देखो ये एक्सप्रेशन तो होगा ही होगा, लेकिन और ये क्या है, इसकी एलजी एक्स सॉरी क्या बोलते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल की पावर क्या है, कुछ नहीं है तो उसको वन मानी जाती है, और वन क्या है, वन एक होल नंबर है, तो इसमें पावर क्या है, होल नंबर। तो ये पोलिनोमियल है, बिल्कुल है। ठीक है, ये अंडर रूट से कंफ्यूज मत होना, ये नंबर पे था। हाँ, अगर ये वेरिएबल पे होता तो हमको दिक्कत होती। समझ में आया? तो ये पोलिनोमियल है, राइट। एक आखिरी एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ये लास्ट एग्जाम्पल होगा। जैसे आ, हाँ, एक मिनट रुको। चलो छोड़ो, काफी मैंने, चलो ले लेता हूँ। जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूँ 8। अब मैं आपको बोलूँ क्या ये पोलिनोमियल है, क्या ये पोलिनोमियल है? अब आप कहोगे सर ये क्या कर दिया आपने, ये तो सिर्फ एक कांस्टेंट दे दिया, एक तो नंबर दे दिया, ना इसमें वेरिएबल है, ना इसमें कुछ प्लस माइनस हो रहा है, ये क्या हुआ? ये आ रहा होगा ना माइंड में आपके कि इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, हम इसकी पावर कैसे देखें? अरे कौन कहता है इसमें वेरिएबल नहीं है? किसने कहा इसमें वेरिएबल नहीं है? जरा एक बात बताना, एक्स की पावर जीरो की वैल्यू क्या होती है? एक्स की पावर जीरो की वैल्यू क्या होती है? वन होती है ना? अरे पता है, नहीं पता है? कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी नंबर हो, उसकी पावर क्या, अगर जीरो है ना तो क्या नंबर की क्या वैल्यू होती है, उसकी वन वैल्यू होती है, ये याद रखना। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 8 x जीरो लिख देता तो क्या कुछ बदल जाता? क्या कुछ बदल जाता है क्या? तो इसको जो सोल्व करता ना, एक्स की पावर जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन, तो भी हमको 8 मिलता। तो हमने सोचा कि इसको हम क्यों लिखे, तो हम सीधा 8 लिख दिया। ठीक है, तो इसको हम लिखते नहीं है, लेकिन ये होता है, तो ये वेरिएबल होता है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया? कि क्योंकि अगर इसको सोल्व करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको हम लिखते नहीं है, लेकिन ये होता है, तो इसमें भी वेरिएबल है। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल की पावर जीरो है। अब देखो वेरिएबल मिल गया आपको, बस पावर चेक कर लो, पावर क्या है, जीरो। जीरो क्या होता है, होल नंबर। तो क्या 8, मैं बोल सकता हूँ कि 8 जो है वो क्या है, पोलिनोमियल है, बिल्कुल है पोलिनोमियल। समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं? बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, आपको उनका आंसर ना कमेंट बॉक्स में देना है कि कौन सा पोलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। ठीक है, जैसे पहला एग्जांपल होगा -3x, आपको ये बताना पोलिनोमियल है या नहीं है। दूसरा 4a का क्यूब -2a + 9। ठीक है, थर्ड x की पावर -2 + 4 और 5 सॉरी 4 5 x की पावर 3/2 + 1 और फिफ्थ x की पावर 4 + x की पावर 2 -8 और लास्ट 2/x + 1।
ठीक है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है नहीं है, ठीक है। ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। कैसे देना है? जैसे पहले का आंसर देना है कि सपोज करो कुछ भी होगा, मुझे नहीं पता, मैं बताऊंगा नहीं। जैसे तुम्हें लगा कि हाँ ये पॉलिनोमियल है तो यस लिख देना। ऐसे दूसरा, नहीं है तो नहीं, ठीक है। तीसरा, यस तो है, ठीक है। ऐसे करना है। ऐसे आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इन सब का। समझ में आया? ठीक है। ये आपका एज ए होमवर्क हो गया। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आता है डिग्री का कॉन्सेप्ट। डिग्री क्या होती है, ठीक है। तो हमको सीखेंगे डिग्री क्या होती है। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ अ पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। तो एक पोलिनोमियल की जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है ना, वो क्या कहला जाती है? वो डिग्री कहला जाती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे 6x³ माइनस 5x² प्लस 3x+5, ठीक है। ये एग्जांपल ले लिया मैंने। और दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, x⁴ प्लस x⁴ माइनस 8, ये ले लो, ठीक है। या फिर कुछ भी ले लो, 8y³ प्लस 9y5 प्लस 3y2+5, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल लिए दो। अब आपको क्या करना है, हमको डिग्री फाइंड करनी है। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ अ पोलिनोमियल। देखो हमने पोलिनोमियल ले लिया, एक ये पोलिनोमियल ले लिया और हमने ये पोलिनोमियल ले लिया, ठीक है। हमको इसकी डिग्री बतानी है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री क्या होगी इसकी? क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। तो इन जितने भी देखो, एक ही वेरिएबल वेरिएबल वेरिएबल, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 3 है। हमको कौन सी लेनी है? हाईएस्ट पावर लेनी है अगर हमको डिग्री बतानी है। तो हाईएस्ट पावर क्या होगी? किसी वेरिएबल वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी? इसमें क्या है? 3 है, तो उसकी डिग्री क्या हुई? 3 हुई। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं पूछूं आपसे इसकी डिग्री क्या हुई, देखो y3, y5, y2, देखिए y इसकी हाईएस्ट पावर देख लो कौन सी है, ये रही। तो उसकी डिग्री क्या हुई? 5। समझ में आया? बहुत बढ़िया। पर ये डिग्री होती है, हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, वही डिग्री होती है, ठीक है। तो आपको ना इन सब की डिग्री बतानी है। आपको ये तो बताना है कि कौन से पोलिनोमियल है और कौन से नहीं है। और जो पोलिनोमियल है ना, उनकी डिग्री बतानी है आपको, ठीक है। ये भी आपका होमवर्क हुआ, ठीक है। आगे बढ़े, डिग्री पता चली, छोटा सा कॉन्सेप्ट था। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे ये अभी ये आता है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, ये आपने 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। आपने 9th में पढ़ा होगा। देखो पोलिनोमियल्स को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला टाइप ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, कि अगर हम टर्म्स के बेसिस पे देखें तो पोलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मोनोनोमियल्स, बायोनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स मतलब कि कितने टर्म है। अगर एक पोलिनोमियल में एक टर्म है, टर्म तो समझते हो ना, जैसे ये इसमें कितने टर्म है? देखो, एक टर्म हो गया, 2 टर्म हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे, ठीक है। ये एक टर्म हो गया, ऐसे टर्म, ठीक है। तो मोलिनोमियल्स, बायोनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स, तो जिसमें एक टर्म का है वो मोनोमियल्स हो गया। जो 2 टर्म हो जो जो जिसमें 2 टर्म है वो बायोनोमियल्स हो गया, और जिसमें 3 टर्म है वो ट्राइनोमियल्स हो गया, ठीक है। ये आपने पढ़े भी होंगे किसमें? 9th क्लास में। और अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ पावर देखें, कि अगर पावर के हिसाब से देखें तो भी पोलिनोमियल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? लीनियर पोलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स और क्यूबिक पोलिनोमियल्स। लीनियर पोलिनोमियल्स कौन से होते हैं? जैसे ये x+5। लीनियर का मतलब होता है 1, जहां पे वेरिएबल की पावर 1 हो। देखो x की पावर कुछ भी नहीं है, 1 बोला जाता है, तो ये पोलिनोमियल है और इसकी पावर क्या है? 1 है, तो ये क्या है? ये लीनियर पोलिनोमियल हो गया। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होते हैं? जिसमें x की पावर 2 होती है। जैसे
मतलब कि हाईएस्ट पावर 2 होती है, डिग्री 2 होती है, बोल सकते हो डिग्री, हाँ ये डिग्री बोल सकते हो, कि जिसमें जो डिग्री होनी चाहिए ना वो लीनियर पोलिनोमियल डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 डिग्री क्या होती है हाईएस्ट पावर। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सी होती है जिसमें डिग्री क्या होती है, डिग्री 2 होती है। जैसे 2x² प्लस 6x प्लस 12, ये क्या हुआ, इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, इसमें 2 है, तो जिसमें भी डिग्री 2 होती है वो क्या होता है, वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। ठीक है, और क्यूबिक पोलिनोमियल यहाँ पे डिग्री 3 होती है, ऑब्वियसली बात है, जैसे ये इसमें डिग्री क्या है, क्यूबिक है, क्यूबिक का मतलब होता है 3, क्वाड्रेटिक का 2, पोलिनोमियल का 1, तो ये क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल हुआ। ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़े। जैसे ये तो मैंने खास बता दिया, यहीं पे एग्जांपल दे दिया। ठीक है, मैं लिख देता हूँ सिर्फ x प्लस 5, ये क्या हो, लीनियर पोलिनोमियल हुआ। क्वाड्रेटिक कौन से हुए, क्वाड्रेटिक हो गया x² प्लस प्लस x प्लस 5, ये क्या हो, क्वाड्रेटिक हो गया। ठीक है, और क्यूबिक क्या हो गया, इसमें x की जो डिग्री होती है वो 3 होती है, छोटी, ये हो गया। ठीक है, कुछ भी ले लो। ये क्या हो गया, ये क्यूबिक हो गया। ठीक है, ये भी कौन सा हो गया, लीनियर, ये भी कौन सा होगा, ये भी लीनियर होगा। ठीक है, जैसे -3x, ये भी क्या होगा, लीनियर होगा। ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़े। देखो जो इस चैप्टर में आप पढ़ना है ना, वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ना है आपको। ठीक है, सॉरी, तो इसमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, देखो पहली बात मैंने बता चुका हूँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, अब देखो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये, इसको हम लिखते कैसे है। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस सी के हिसाब से, सी क्या होगा, सी कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, बी भी कांस्टेंट हो सकता है, और ए भी कोई कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, लिख भी सकते हो आप कि वेयर ए बी एंड सी आर कांस्टेंट या सम कांस्टेंट, ये नंबर से हो भी सकते हैं। ठीक है, जो भी हो। ठीक है, तो ये इसमें हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। ठीक है, जैसे 3x जैसे ये भी होगा ना, x² प्लस 6x प्लस 8, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे भाई, ax² मतलब कि x² होना चाहिए, x² तो है, और उसके पास में कोई भी उसके जो कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट होना चाहिए। भाई इसका कोफिशिएंट आप तो बोलोगे कि सर यहाँ पे तो कोई कोफिशिएंट है ही नहीं, है 1 है, 1 को लिखो या ना लिखो बात फर्क नहीं पड़ती, लेकिन इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे क्या 6x, यहाँ पे x की जगह x है और b की जगह क्या है 6 है, और यहाँ पे c की जगह 8 है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़े। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल समझ में आ गया होगा ना। अब बढ़ते ये जीरो जो पोलिनोमियल। अब ये जीरो जो पोलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स की सिंपल डेफिनेशन होती है कि ऐसी वेरिएबल की वो वैल्यू जो पूरे पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर दे, वही वैल्यू क्या कहलाई जाती है, वही उसी पोलिनोमियल की जीरोज कहलाई जाती है, जीरो पोलिनोमियल कहला जाता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, फिर भी एक और बार बता देता हूँ, ध्यान से सुनना, या फिर लिख भी सकते हो आप, कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पूरे पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर दे, तो वो वैल्यू क्या कहलाई जाती है,
वो जीरो पोलिनोमियल कहलाई जाती है। ठीक है, जैसे कोई मैं पोलिनोमियल ले लेता हूँ, मैंने पोलिनोमियल लिया, छोटा सा पोलिनोमियल ले लेता हूँ, एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, पहले छोटा ले लेता हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया, देखो मैं पहले एक बार आपको इससे पहले ना, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मुझे एक बात बतानी थी, मैं भूल गया। हम पोलिनोमियल को लिखते कैसे हैं? ठीक है, लिखने का तरीका क्या होता है पोलिनोमियल का? जैसे मुझे एक पोलिनोमियल लिखना है एक्स प्लस फाइव, ये क्या है, पोलिनोमियल है। इसको लिखूंगा कैसे मैं? देखो मैं लिखूंगा पी पोलिनोमियल, और वेरिएबल किस में, एक्स में है ना, तो एक्स बराबर एक्स प्लस फाइव। ये होती है किसी भी पोलिनोमियल को लिखने का तरीका। ठीक है, पी एक्स जो भी वेरिएबल होगा वो आ जाएगा प्लस फाइव। ठीक है, कुछ या जरूर नहीं, पी हो, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, पी हो, के हो, एल हो, कुछ भी हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बाकी ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी, मैं और पोलिनोमियल ले लेता हूँ, पी वाई, इसमें पी वाई लिखा है, और मैं लिख लिया वाई की वैल्यू फाइव माइनस टू वाई की स्क्वायर टू प्लस वन। ये क्या है, ये ऐसे लिखते हैं। पोलिनोमियल किस पे है, वाई 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 वेरिएबल है तो वाई पे है, माइनस तो फिर ये वाई एक्स, वाई की पावर फाइव माइनस टू वाई की पावर टू प्लस। ठीक है, तो लिखने का तरीका क्या होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बोल सकते हो आप एक तरीके से। ठीक है, मैं इसको साइड में लिख देता हूँ जिससे आपको पता रहे। यहाँ पे लिखता हूँ किसको लिखते कैसे है। ये पोलिनोमियल लिखा, ये लिखने का तरीका होता है। ठीक है, अब आता है जीरो जो पोलिनोमियल। जीरो जो पोलिनोमियल क्या होता है, मैंने बोला ना, वेरिएबल की ऐसी पावर जिसको रखने पर वो जीरो की इक्वल हो जाए। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था, पोलिनोमियल ले लिया मैंने एक्स प्लस फाइव। ठीक है, अब मैं इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा पोलिनोमियल, ये हमने ले लिया। तो अब ये बताओ कि ऐसे एक्स एक वेरिएबल है, तो आप ये बताओ कि वेरिएबल की क्या पावर रखो, क्या वैल्यू रखो कि ये जो वेरिएबल हो ना ये जीरो के इक्वल हो जाए। क्या रखूं, माइनस फाइव। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं माइनस फाइव रखूंगा, एक्स बराबर माइनस फाइव रखूंगा, आप सोचो, तो यहाँ पे एक्स जगह माइनस फाइव हो जाएगा, प्लस फाइव हो जाएगा। तो माइनस फाइव प्लस फाइव, इसको मतलब प्लस, तो क्या हो जाएगा, जीरो, आगे जीरो के इक्वल। तो ये जो हमने एक्स की पावर माइनस फाइव रखी है ना, इसको ही बोलते हैं हम जीरो जो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल, ऐसी वैल्यू जिसने पूरे पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर दिया। इसको हमने क्या बोला, इसको हमने नाम दिया जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब देखो उसको लिखते कैसे है, इसको लिखते हैं पी, जो अब एक्स की जगह क्या लिखना है आपको, माइनस फाइव लिखने का। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि मैंने एक्स की जगह क्या लिख दिया, माइनस फाइव लिख दिया। यहाँ पे माइनस फाइव प्लस फाइव, तो ये किसके जीरो इक्वल हो गया, ये जीरो के इक्वल हो गया। तो क्या लिखूंगा, हेयर माइनस फाइव इज अ जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, समझ में आया, बहुत बढ़िया। जैसे एक्स पावर टू प्लस फोर माइनस माइनस
यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। +3, ठीक है। ये हमने क्या ले लिया, ये हमने ना मैं लिखना भूल गया, ये हमने पॉलिनोमियल ले लिया, ठीक है। अब हमको पता लगाना है कि जीरो पॉलिनोमियल होगा क्या। तो जीरो पॉलिनोमियल क्या है कि एक्स कौन सी पावर जिसको जीरो के इक्वल कर दे, 1। अगर यहाँ पे 1 लग दे हम 1, तो एक्स का क्या लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, +4 की जगह 1 लिखेंगे तो 4 ही आएगा, +3। इसको सोल्व करना, 1 में से -4 जाएगा, -3 जाएगा, +3 जाएगा, तो किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या हुआ, तो सॉरी, तो 1 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। समझ में आया, समझ में आया जीरो पॉलिनोमियल होता क्या है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अच्छा, यही पता लगा लिखते कैसे है इसको, ठीक है। अब ज्योमेट्रिकल फिगर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ठीक है। जैसे आपको ये प्लेन है, ये कोई प्लेन है, ये क्या एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होगी, यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे भी नेगेटिव, ठीक है। ये जीरो हो गया। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना कि किसी भी पॉलिनोमियल का एक ही जीरोज नहीं होंगे, एक ही जीरो नहीं होगा, उसके मल्टीपल जीरोज हो सकते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने एक निकाल के दिखाया, इनके मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। कितने भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। ये जरूरी नहीं है कि एक ही होगा, कितने भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी, चार भी, पांच भी, ठीक है। मल्टीपल्स हो सकते हैं जीरो, ठीक है। अब हमको पता कैसे लगेगा कि जीरोज कितने हैं, ठीक है। तो ये ऐसे सोच सोच के निकालेंगे तो हमको पता भी नहीं चलेगा कि कितने हो सकते हैं भाई, ठीक है। तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है कि आपको एक कोई प्लेन दिया होगा, ठीक है। और जितनी भी बार ये लाइन एक्स एक्सिस को काटेगी ना, उतने ही उस पोलिनोमियल के क्या होंगे, जीरोज होंगे, ठीक है। जैसे इतनी कितनी बार काटा इस लाइन को, 1 बार, 2 बार, एक मिनट, 1 बार, 2 बार, 3 एंड 4। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो भी एक पोलिनोमियल होगा ना, उसके कितने जीरो होंगे, 4 जीरो होंगे। कितने जीरोज होंगे, 4 जीरोज होंगे, ठीक है। समझ में आया। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर नंबर 2 की जो एक्सरसाइज 1 थी ना, उसके जितने भी कॉन्सेप्ट थे ना, वे हमने सारे कवर किए, ठीक है। इसे भी चलते हैं, पहले हमने एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा आज, ठीक है। तो पहले बात, तो पॉलिनोमियल पढ़ा, पहले सबसे पहले देखिए हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। फिर हमने सीखी कि दो मेन बात कौन कौन सी, ये वाली, ठीक है, ये पढ़ा हमने। फिर हमने कुछ एग्जांपल देखे कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं है, कैसे पहचानेंगे, ठीक है। ये मैंने होमवर्क दिया आपको, ये जरूर करना होमवर्क, ठीक है। फिर डिग्री के बारे में पढ़ा कि डिग्री होती क्या है,
फिर पोलिनोमियल क्या कैसे पढ़ा है कि इनको डिवाइड किस में किया है, दो टाइप में डिवाइड किया था, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और ऑन द बेसिस ऑफ पावर। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म तीन प्रकार के, मोनोनोमियल्स, बायोनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, और ऑन द बेसिस ऑफ पावर तीन प्रकार के, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल। राइट, और बड़े ठीक है, एग्जाम्पल देखे हमने इसके। फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखी हमने कि इस फॉर्म में होता है। ठीक है, फिर हमने देखा कि पोलिनोमियल को लिखते कैसे है। ठीक है, फिर हमने देखा कि इसके जीरोज कैसे निकालते हैं। जीरोज होते क्या है, जीरोज को क्या होता है कि ऐसी वैल्यू जो कि उस पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर दे, वो वैल्यू क्या होती है, वो जीरो जो पोलिनोमियल कहलाई जाती है। फिर हमने जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या था, क्योंकि कोई भी लाइन जितनी बार एक्स को काटेगी उतने ही उस पोलिनोमियल के जीरोज कहला जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं? बहुत बढ़िया। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट हुआ ना, तो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिएगा अपना डाउट, मैं उसको आपको सोल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, इसे आगे बढ़े, एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसे एग्जाम्पल 1 लिया मैंने, और मैं आपसे पूछूं एग्जाम्पल 1 देखो क्या क्या है। लुक एट द ग्राफ इन फिगर 2.9 गिवन बिलो, ईच इन द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू y x है। ठीक है, y पोलिनोमियल x, वेयर जो पोलिनोमियल है इन इज अ पोलिनोमियल फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px। अब हमको क्या करना, देखो जितने भी ये दिए गए है ना, ये एक दो तीन चार पाँच छः ग्राफ दिए गए हैं हमको ये फाइंड करना है कि कितने जीरोज होंगे उसमें। ठीक है, और पोलिनोमियल क्या है, ये पोलिनोमियल है, सारों का पोलिनोमियल यही है। ठीक है, हमको इसको बताना है कि इस पोलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे। मैंने क्या बताया था, जितने भी एक लाइन जितनी बार भी पोलिनोमियल को एक्स एक्सिस को काटेगी उतने ही उसके पोलिनोमियल होंगे। देखो इस लाइन ने कितने बार काटा एक्स एक्सिस को, एक बार ही तो काटा, कि दोबारा काट पाई नहीं, तो इसके कितने पोलिनोमियल होंगे, सॉरी कितने जीरोज होंगे इस पोलिनोमियल के, एक ही होगा। अब यहाँ पे देखो कितनी बार काटा, 1 बार एंड 2 बार, इसके कितने होंगे, 2 होंगे। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे। इसने कितनी बार डिवाइड किया या कितनी बार कट किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार कट किया, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे इस पोलिनोमियल के, 3 होंगे। इसने कितनी बार कट किया, एक ही बार कट किया, तो इसके 1 होंगे। इसने कितनी बार कट किया, ठीक है, और इसने कितनी बार कट किया, सोचो, ये आपको बताना है। ठीक है, ये 4 मैंने करा दिए, ये 2 का भी आपको बताना है।